वेलकम बैक बच्चों। आज करते हैं अपने फिजिक्स के चैप्टर मोशन की क्लास सेकंड। क्लास फर्स्ट में हमने बहुत कुछ पढ़ा था। क्लास सेकंड में स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस से, दूरी से। दूरी क्या है? किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी गति के दौरान वस्तु द्वारा तय की गई वास्तविक पथ की लंबाई होती है। कुल लंबाई होती है, जो होती है कुल लंबाई होती है। इसका ऐसा ही मात्रक मीटर होता है और यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि किसे बोलते हैं? जिसमें सिर्फ दिशाओं जिसमें दिशा ना हो, सिर्फ परिमाण परिमाण होता हो। और सदिश राशि या उस राशि को बोलते हैं जिसमें दिशा भी हो और परिमाण भी होता हो। तो ये पथ की कुल लंबाई क्या है? आइए इसको हम समझते हैं एग्जांपल से। सपोज लीजिए बच्चे का घर है, ये बच्चे का घर है, ये बच्चा है, ये घर से स्कूल जाता है, अपना यहाँ पे स्कूल है इसका। 100 मीटर डाउन आया, फिर 100 मीटर लेफ्ट, फिर 100 मीटर डाउन, 100 मीटर राइट, फिर 100 मीटर अप, फिर 100 मीटर राइट, फिर 100 मीटर डाउन, फिर 10 मीटर राइट, जब जाके स्कूल पहुंचा। यानी कि टोटल जो उसने यहां से लेकर स्टार्टिंग से इनिशियल पॉइंट था, ये था हमारा प्रारंभिक बिंदु और ये था हमारा अंतिम बिंदु, ये हमारा अंतिम बिंदु। तो इन प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो कुल लंबाई है वही हमारी क्या है? इसकी वास्तविक लंबाई। तो कितनी है हमारी? 100 मीटर प्लस 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 100 प्लस में 10 इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 810 मीटर। यानी कि टोटल जो बच्चा है दूरी जिसने एक्चुअल लंबाई जो कवर करी वो 810 मीटर कवर करी। यानी कि जो यही थी 810 मीटर, इसकी इनिशियल पॉइंट से अंतिम बिंदु तक की टोटल लंबाई थी, जिसे हम बोल सकते हैं कि दूरी। क्योंकि यही बात लिखी हुई थी कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, एक बच्चा था जिसको हमने ऑब्जेक्ट माना, इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द मोशन। और ये बच्चा चलेगा तो मोशन तो होगा, क्योंकि मोशन के बारे में लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। तो किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी गति के दौरान वस्तु द्वारा तय की गई वास्तविक पथ की कुल लंबाई होती है। कुल लंबाई क्या है? ये मैंने छोटे से एग्जांपल से आपको समझा दिया है। इसका मात्रक ऐसा ही मात्रक जो होता है मीटर होता है। मीटर क्यों होता है? क्योंकि ये डिपेंड किस पे कर रही है? लंबाई में। और लंबाई क्या है? हमारी मूल राशि। और लंबाई जो हमारी मूल राशि है, इसका जो मात्रक है वो है मीटर। इसलिए जब हमारी दूरी डिपेंड लंबाई पे करती है तो इसका मात्रक भी लंबाई वाला ही होगा, यानी कि मीटर ही होगा। और ये एक अदिश राशि है। अदिश राशि क्यों है? क्योंकि इसमें सिर्फ परिमाण की आवश्यकता है, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा कि इस तरह से जाओ इस तरह से मत जाओ। तो जिस राशि के लिए हमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है उसे हम सदिश राशि बोलते हैं। और जिस राशि के लिए सिर्फ हमें परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती, उसे हम अदिश राशि बोलते हैं। जैसे कि हमारी दूरी के लिए हमें सिर्फ परिमाण की आवश्यकता है, ना कि हमें किसी भी तरह की दिशा की। तो इसलिए जो दूरी है हमारी वो अदिश राशि है। अब आते हैं विस्थापन। विस्थापन क्या है? विस्थापन इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि किसी वस्तु का विस्थापन वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच तय की गई सबसे छोटी दूरी होती है। इसका ऐसा ही मात्रक मीटर होता है और यही सदिश राशि होती है। सदिश राशि क्यों होती है? क्योंकि विस्थापन के लिए हमें परिमाण तो चाहिए और विस्थापन तब भी संभव हो पाएगा जब उसे एक निश्चित दिशा हो, एक उसकी दिशा भी होनी चाहिए। जब दिशा और परिमाण दोनों है तो विस्थापन को हमने सदिश राशि बोला है। और मीटर ये क्यों होता है? क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं हमारी लंबाई पे ही डिपेंड करता है। क्योंकि दूरी क्या है? हमारी लंबाई है कुल तो ये दूरी का मात्रक मीटर, ये लंबाई का मात्रक मीटर होता है। आइए इसको हम एक छोटे से डायग्राम से समझते हैं कि विस्थापन क्या है। ये एक छोटे से डायग्राम से हम इसको समझते हैं। सपोज कीजिए यही एक एग्जांपल लेते हैं कि घर है, ये यहाँ पे एक बच्चा है, ये इसका स्कूल है, ये स्कूल है। अब वही था इसका कि 100 मीटर इस तरह से गया, 100 मीटर ये इस तरह से गया, 100 मीटर फिर ये आया और 100 मीटर गया ये, फिर 100 मीटर गया ये, फिर 100 मीटर गया ये, फिर 100 मीटर आया ये और फिर 10 मीटर चला गया। 100 मीटर 100 मीटर 100 मीटर 100 मीटर, ये 10 मीटर। तो ये इसकी रास्ता है स्कूल जाने का। एक दूसरा रास्ता इसके पास से जाता है साइड से, एक ही रास्ता इस तरह से गया। ये थोड़ा जंगल भरा रास्ता है, या थोड़ा ये रोड था, ये थोड़ा सा ऐसे ही रास्ता है बिना रोड, इतना अच्छा खासा रोड नहीं, इतना अच्छा रोड ये है। ये यहाँ से गया, सपोज करो 200 मीटर गया इस तरह से,
और 200 मीटर जाने के बाद 100 मीटर इस तरह नीचे आया, फिर 10 मीटर राइट गया, और उसके बाद 200 मीटर फिर डाउन आया और 10 मीटर इस तरह से स्कूल आ गया। यानी कि मैं बात करिए दो रास्ते हैं। अब इन दो रास्ते में एक रास्ता हमारा दूरी का एग्जाम्पल है, दूसरा रास्ता हमारा विस्थापन का। अगर हम बात करूं इसकी टोटल, ये था इसका वास्तविक रास्ता, इसका वास्तविक रास्ता था ओरिजिनल पाथ। ये एक नया रास्ता था, नया रास्ता। तो दूरी थी कि जो वास्तविक रास्ता है उसकी कुल पथ की लंबाई कितनी है, तो कुल पथ की लंबाई कितनी है 100, 100, 100, 300, 400, 500, 600, 700, 10। यानी वास्तविक पथ की लंबाई जो है हमारी वो 710 है। और जो नए पथ की लंबाई है हमारी, नए पथ की लंबाई वो कितनी बड़ी 200, 300, 400, 610, 610। यानी कि वास्तविक पथ की लंबाई नए पथ की लंबाई से ज्यादा है। तो जो दूरी ज्यादा है, ये ज्यादा दूरी है, इसका हमने लंबाई, इसको हमने दूरी बोल दिया, और ये हमारी शॉर्टकट है, ये तो हमने ये इसे विस्थापन बोल दिया। लेकिन विस्थापन के लिए हमें दिशा की जरूरत थी कि हमें इस तरह से आना ही है, इसलिए इसे दिशा की जरूरत थी और परिमाण की भी जरूरत थी। लेकिन अगर मैं इसको बना दूं कि एक रास्ता सीधा सीधा यहाँ से होता, इस तरह से ऐसे 100 मीटर ही होता, एक रास्ता अगर मैं इस तरह से बना दे, तो ये दूसरा नया रास्ता ये है V1, ये V2 बना देंगे हम। तो V2 की लंबाई कितनी, नए पथ की लंबाई W1 या V2 की बात करूं तो बात हो रही 200 + 100 मीटर, यानी कि 300 ही हुई। तो ये भी विस्थापन है, विस्थापन है। यानी कि किसी वस्तु का विस्थापन वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच तय की गई सबसे छोटी दूरी होती है। मात्रा मीटर होता है क्योंकि लंबाई में बात चल रही है इसकी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ इस समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूँ कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। पहला अंतर तो यही है कि जो दूरी होती है हमारी वो अदिश है और विस्थापन हमारा सदिश है। दूसरा, दूरी ऋणात्मक नहीं हो सकती, यानी नेगेटिव नहीं हो सकती, सिर्फ पॉजिटिव होगी। जबकि विस्थापन हमारा 3 तरह से हो सकता है, 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो विस्थापन के 3 तरीके, नेगेटिव, पॉजिटिव और 0। सदिश राशि है, दूरी केवल पॉजिटिव होगी, नेगेटिव कभी नहीं हो सकती, और ये अदिश राशि है। लेकिन दोनों में कॉमन चीज है कि दोनों का मात्रा क्या होता है, हमारा मीटर होता है। अब विस्थापन 0 कैसे, ऋणात्मक कैसे और पॉजिटिव कैसे होता है, इसके बारे में बात करेंगे हम अगले क्लास में, पार्ट 3। ये हमारा पार्ट 2 था, अब हमारा पार्ट 3 आएगा। तब तक के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।